हेलो एंड वेलकम टू द लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। वोकैब बूस्टर के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं टॉप 1500 प्लस सिनोनिम्स जो कई बार एसएससी के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं और रिपीट हो रहे हैं। यदि आपने एक भी वर्ड मिस किया तो हो सकता है आप सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाएं। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को भी एनहेंस करेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का वर्ड है annoying। सिनोनिम ऑफ annoying, annoying मीन्स होता है चिढ़ाना। ठीक है, चिढ़ाने वाला या गुस्सा दिलाने वाला। ऑप्शंस देखते हैं। इरिटेटिंग चिढ़ाने वाला, प्लीजेंट खुशनुमा, हैप्पी प्रसन्न करने वाला, स्वीट मीठा। तो ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे बी सी डी, जबकि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इरिटेटिंग एनोइंग का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इरिटेट करना, एनॉय करना। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एनल, एनल मीन्स होता है कैंसिल करना, रद्द करना। ठीक है, अबॉलिश करना, नष्ट करना। ऑप्शन है कैंसिल, अप्रूव, अलाउ, कंटिन्यू। अप्रूव मीन्स अप्रूव करना, स्वीकृति देना, अलाउ अनुमति प्रदान करना, कंटिन्यू जारी रखना। तो ये एंटीनियम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैंसिल। एनल कैंसिल का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन मीन्स क्या होता है? एनोडाइन मीन्स होता है पीड़ानाशक, पीड़ांतक, दर्द को समाप्त करने वाला, पीड़ा को हरने वाला। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पेन किलर, डिजीज, पॉइजन, हार्मफुल। डिजीज क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। पॉइजन विष हो जाएगा। हार्मफुल यानी नुकसानदेह हो जाएगा। ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, बी सी डी एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा पेन किलर। ठीक है, एनोडाइन मीन्स पेन किलर, पीड़ांतक। ठीक है, दर्दनाशक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एनामलस। ठीक है, एनामलस, एनामलस क्या मीन्स होता है? नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध, विसंगत, विषम या असंगत। ठीक है, एनामलस नियम विरुद्ध, विसंगत, असंगत या विषम। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। अबनॉर्मल असामान्य, रेगुलर, कंटिन्यू नियमित, यूजुअल सामान्य, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य। तो ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा अबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? असामान्य या विसंगति, विषम। ठीक है, तो अनामलस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना। सिनोनिम ऑफ आंसर, क्वेश्चन, डाउट, आस्क, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, रिप्लाई। रिप्लाई आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटागनिस्ट। ठीक है, एंटागनिस्ट मीन्स क्या होता है? एंटागनिस्ट मीन्स होता है किसी भी सीरियल में, किसी भी फिल्म में या किसी उपन्यास में, नाटक में जो खलनायक का रोल निभाए उसे एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ओपोनेंट,
सपोर्टर, फ्रेंड या अलाय। ठीक है, अलाय मीन्स मित्र, फ्रेंड, सपोर्टर, तो इसलिए ऑप्शन बी सी डी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। और एंटागनिस्ट प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी या विरोधी, इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एंटागनिस्ट का सिनोनिम ओपोनेंट और एंटोनिम सपोर्टर, फ्रेंड या अलाय, या इसके लिए एक और वर्ड है दोस्तों प्रोटैगनिस्ट। एंटागनिस्ट का डायरेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाता है प्रोटैगनिस्ट। तो प्रोटैगनिस्ट मींस होता है नायक और एंटागनिस्ट मींस खलनायक। ठीक है, एंटागनिस्ट मींस खलनायक, प्रतिद्वंदी। चलिए बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मीन्स होता है संग्रह। ठीक है, संकलन, संकलन या संग्रह। ऑप्शन है कलेक्शन, संग्रह, सेपरेशन, अलग, लॉस, नुकसान, डिवीजन या भाग करना। तो बी सी डी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्शन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का सरनेम वर्ड हो जाएगा कलेक्शन, संकलन या संग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटीसिपेट। ठीक है, एंटीसिपेट मीन्स होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, आशा करना, उम्मीद करना। ठीक है, प्रत्याशा, अंदाजा लगाना, एंटीसिपेट। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, आशा करना, इग्नोर, नजरअंदाज करना, फॉरगेट, भूलना, नेग्लेक्ट यानी नेग्लेक्ट कर देना, नजरअंदाज कर देना। तो बी सी डी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, आशा करना, प्रत्याशा करना या अंदाजा लगाना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा एंटीसिपेट का? ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सपेक्ट। एंटीसिपेट, एक्सपेक्ट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटीसिपेटेड, अंदाजा लगाया गया। ठीक है, एंटीसिपेटेड मीन्स अंदाजा लगाया गया। ऑप्शंस है एक्सपेक्टेड, उम्मीद की गई, आशा की गई, अंदाजा लगाया गया, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। ठीक है, सडन, अचानक, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी डी के एंटोनिम्स होंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सपेक्टेड, एंटीसिपेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स क्या होता है? घृणा, नफरत। ठीक है, घृणा या नफरत, नफरत या घृणा, एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स घृणा या नफरत। ऑप्शंस देखते हैं। डिसलाइक, डिसलाइक यानी नापसंद, लव, प्रेम, अफेक्शन, लगाव, काइंडनेस, दया। ऑप्शन बी सी डी, लव, अफेक्शन या काइंडनेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा एंटीपैथी का डिसलाइक, नापसंद, घृणा या नफरत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। उम्मीद करता हूं ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने इन वर्ड्स पर कंट्रोल पा लिया, यानी कोई भी एग्जाम आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो आप कहीं पे भी, किसी भी एड्रेस में, स्पीच में या अपने कोलोकियल लैंग्वेज में अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे तो यकीनन आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंटिक, एंटिक मीन्स होता है पुराना, प्राचीन। ठीक है, एंटिक मीन्स पुराना या प्राचीन। सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करते हैं। एंशियंट, प्राचीन, मॉडर्न, आधुनिक, न्यू, नया, फ्रेश, ताजा। तो बी सी डी के एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है, बी सी डी क्या हो जाते हैं? एंटोनिम्स हो जाते हैं। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाता है एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन, एंटिक मीन्स भी प्राचीन या पुराना।
ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंटिक एंशियंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेथेटिक। ठीक है, अपेथेटिक। अपेथेटिक मीन्स क्या होता है? उदासीनता। ठीक है, उदासीन, मोनोटोनस। ठीक है, नीरस, एपेथेटिक, मोनोटोनस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अनइंटरेस्टेड, अरुचिकर, एक्साइटेड उत्तेजित, एनर्जेटिक उत्साहित, एक्टिव सक्रिय। तो एक्साइटेड, एनर्जेटिक और एक्टिव ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्साइटेड उत्तेजित, एनर्जेटिक उत्साहित, एक्टिव सक्रिय। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड। एपैथिक, अपैथेटिक, अनइंटरेस्टेड यानी मोनोटोनस। एक और वर्ड है मोनोटोनस। ठीक है, मोनोटोनस। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपैथी। अपैथी यानी होता है उदासीनता। ठीक है, घृणा, उदासीनता। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके ऑप्शंस। इंडिफरेंस, चिंता, सोच। ठीक है, इंडिफरेंस, चिंता या सोच। कंसर्न मीन्स क्या होता है? सोच, मान्यता, मामला। केयर, ध्यान रखना। सिंपैथी, सहानुभूति। तो ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बचता है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिफरेंस यानी उदासीनता। इंडिफरेंस, उदासीनता या चिंता या सोच। ठीक है, या सोच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेक्स। अपेक्स मीन्स होता है चोटी, शिखर। ठीक है, समिट। अपेक्स मीन्स चोटी, शिखर, समिट। ऑप्शंस देखते हैं। पीक चोटी, बॉटम सबसे नीचे वाला हिस्सा, बेस आधार, लो यानी नीचे। तो ऑप्शन बी सी डी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी सी डी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्स शिखर, पीक यानी चोटी, शिखर या चोटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ अपेक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एप्लम। एप्लम मीन्स क्या होता है? अभिमान या गर्व, अहंकार। एप्लम मीन्स अहंकार, अभिमान या गर्व। ऑप्शंस है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है? कॉन्फिडेंस मीन्स भी अभिमान होता है। डाउट, फियर या नर्वसनेस। ठीक है, आत्मविश्वास, शक, डर या नर्वसनेस, घबराहट। तो अपलॉम मीन्स क्या होगा? अभिमान, गर्व होगा यानी कॉन्फिडेंस से भरा होगा, उत्साहित होगा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ अपलॉम। जबकि डाउट, फियर और नर्वसनेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग और अपीलिंग में डिफरेंस है दोस्तों। अपीलिंग मीन्स होता है आकर्षक और अपेलिंग का मतलब होता है भयावह। ठीक है, डरावना। अपेलिंग मीन्स भयावह या डरावना, आश्चर्यचकित करने वाला। ऑप्शंस देखते हैं। शॉकिंग, आश्चर्यचकित करने वाला। नाइस, अच्छा, प्लीजेंट, प्लीजेंट होने वाला। ठीक है, सुखद, लवली, प्यारा। तो नाइस, प्लीजेंट और लवली, प्यारा, सुखद या अच्छा, ये क्या हो गए? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और अपेलिंग, भयावह, शॉकिंग, सदमे वाला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। अपेलिंग, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, शॉकिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्रेंटली। ठीक है, अप्रेंटली। अप्रेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर। ठीक है, जाहिर तौर पर। ठीक है, अप्रेंटली मीन्स जाहिर तौर पर। एविडेंटली, जाहिर तौर पर। डाउटफुली,
शक के दायरे में, ठीक है। सीक्रेटली, गुप्त रूप से, अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ अपरेंटली, एविडेंटली, जाहिर तौर पर, ठीक है, जाहिर तौर पर, एविडेंटली, अपरेंटली, एविडेंटली, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वर्ड का फिगर ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। अपरेंटली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। एविडेंटली, अपरेंटली। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपील। अपील का मतलब होता है अपील करना, निवेदन करना, ठीक है, याचिका लगाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस है रिक्वेस्ट है, रिफ्यूजल है, डिनाय है, रिजेक्ट है। रिफ्यूजल यानी अस्वीकार, डिनाय यानी अस्वीकार, रिजेक्ट मींस भी अस्वीकार। तो ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बी सी डी क्या होंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। जबकि अपील का मतलब याचिका लगाना या विनती करना। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, रिक्वेस्ट। अपील, रिक्वेस्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपीयर। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना या दिखाई पड़ना, ठीक है। अपीयर मीन्स प्रकट होना या दिखाई पड़ना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। सीम, लगना, दिखाई देना, हाइड, छिपना, डिसअपियर, गायब हो जाना, वैनिश मीन्स भी गायब हो जाना। तो हाइड, डिसअपियर, वैनिश, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए सीम। सीम मीन्स लगना या दिखना, ठीक है। अपीयर का करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सीम। हाइड, डिसअपियर या वैनिश इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपीज, ठीक है। अपीज का मतलब होता है संतुष्टि प्रदान करने वाला, ठीक है, संतोषजनक। अपीज मीन्स संतुष्टि देने वाला, प्रसन्न करने वाला। ऑप्शन है सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, एंगर, क्रोध, प्रोवोक यानी भड़काना, इरिटेट यानी गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना, ठीक है। अपीज का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। जबकि एंगर, प्रोवोक या इरिटेट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी सी डी, एंगर क्रोध, प्रोवोक भड़काना, क्रोध देना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट का मतलब भी चिढ़ाना। तो अपीज मीन सूद करना, ठीक है, शांति प्रदान करना या संतुष्ट करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपीज्ड। अपीज्ड क्या है, अपीज्ड यानी जो आपको शांत करे, ठीक है, संतुष्टि। अपीज्ड यानी संतुष्टि। अपीज्ड मीन्स संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट। अपीज्ड का मीन्स क्या होता है, संतुष्ट। ऑप्शंस देखते हैं। एंग्री, क्रोध, प्रवोक यानी होता है भड़का हुआ, सूद यानी सूद, शांत, संतुष्ट, इरिटेटेड मीन्स चिढ़ा हुआ, ठीक है, गुस्से में। तो एंग्री, प्रवोक और इरिटेटेड ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, सूद्ड, अपीज्ड। अपीज्ड का सिनोनिम हो जाएगा सूद्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स होता है निवेदन करना, ठीक है, आवेदन या निवेदन। ऑप्शंस देखते हैं। रिक्वेस्ट, निवेदन, रिफ्यूजल, लेजीनेस या नेग्लेक्ट। रिफ्यूजल अस्वीकृत, लेजीनेस, लेजीनेस का अर्थ क्या होता है, आलसी, आलसपन, नेग्लेक्ट यानी होता है अस्वीकृत, अस्वीकार करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन,
आवेदन या निवेदन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्रेज। अप्रेज मीन्स होता है आंकना, मूल्यांकन करना या कीमत लगाना। ठीक है, आंकना, मूल्यांकन करना या कीमत लगाना। या कीमत लगाना। ऑप्शन देखते हैं। फॉरगेट भूलना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, वैल्यू कीमत लगाना या मूल्यांकन करना, इग्नोर यानी उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू अप्रेस मूल्यांकन करना या कीमत लगाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू यानी कीमत लगाना या मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अप्रेंड। अप्रेंड मीन्स क्या होता है? अप्रेंड मीन्स होता है पकड़ना, अनुभव करना या प्रतीक्षा करना। ठीक है, पकड़ना, अनुभव करना या प्रतीक्षा करना। ऑप्शन है रिलीज छोड़ना, फ्री मुक्त करना, स्वतंत्र करना, इग्नोर उपेक्षा करना या नजरअंदाज करना, कैच पकड़ना। तो ऑपरेंड का करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैच। रिलीज, फ्री या इग्नोर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑपरेंड मींस कैच पकड़ना, अनुभव, प्रतीक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है मनमाना। ठीक है, आर्बिट्रेरी मीन्स क्या होता है? मनमाना, यूं ही कुछ भी, कहीं से भी। ऑप्शंस देख लेते हैं। रैंडम, रैंडम से यानी होता है कहीं से भी, कभी कभार। लॉजिकल तार्किक, प्लान्ड प्लान किया हुआ। रीजनेबल यानी तर्कसंगत। ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल तार्किक, प्लान यानी योजनाबद्ध तरीके से, रीजनेबल यानी तर्कसंगत, जबकि आर्बिट्ररी मनमाने रूप से, रैंडमली कहीं से भी उठाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्बिट्ररी, रैंडम, सिनोनिम वर्ड इज ऑप्शन ए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्जुअस। ठीक है, आर्जुअस मीन्स होगा कठिन। ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइट हल्का, इजी, आसान, सिंपल, साधारण। और डी होता है डिफिकल्ट, कठिन। तो इसलिए आर्जुअस का करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्जुअस मीन्स कठिन या डिफिकल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अरोमा। अरोमा मीन्स महक या गंध। ठीक है, अरोमा मीन्स खुशबू, महक या गंध। टच, स्पर्श, साउंड, आवाज, ध्वनि, नॉइस, शोर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स अरोमा, महक या गंध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरोमा, गंध। ऑप्शन सी ऑर्डर मीन्स भी गंध या महक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल मीन्स होता है धूर्त, कपटी या मूर्ख। ठीक है, धूर्त, कपटी या मूर्ख। ऑप्शन है क्लमजी, अनाड़ी, फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। ठीक है, फुलिश मीन्स मूर्ख। स्लाय, ठीक है, स्लाय मीन्स क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? स्लाय, धूर्त, कपटी, शातिर या शरारती। ऑप्शन डी हो जाएगा स्किलफुल यानी कुशल। तो क्लमजी, फॉलिश और डी स्किलफुल, ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा क्या? स्ले, स्लाई। स्लाई मीन्स क्या होता है? कपटी, शातिर या शरारती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अस्क्रिप्शन। अस्क्रिप्शन, अस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? जोड़ना या गुण। ठीक है, जोड़ना या गुण, अस्क्रिप्शन।
ऑप्शंस देख लेते हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण, क्वालिटी या जोड़ना। रेफ्यूजल, अस्वीकार करना। डिनायल, अस्वीकृति। रिजेक्शन मीन्स भी अस्वीकृति। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एट्रीब्यूट, गुण या जोड़। अस्क्रिप्शन का करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वालिटी या गुण या जोड़। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। असेंबल, असेंबल मीन्स होता है एक जगह पर एकत्रित होना। ठीक है, असेंबल मीन्स एक जगह पर एकत्रित होना। ऑप्शन है डिवाइड, अलग होना। स्कैटर, बिखरना। सेपरेट, अलग होना। कलेक्ट, संग्रहित होना, इकट्ठा होना। तो असेंबल का करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ असेंबल। चलिए देखते हैं अगले सिनोनिम वर्ड को। अगला सिनोनिम वर्ड है असर्शन। ठीक है, असर्शन का मतलब होता है बल दे करके कहना। ठीक है, किसी पर जोर लगा के कहना या बल दे करके कहना। असर्शन, असर्शन मीन्स बल लगा कर कहना, बल दे करके कहना। ठीक है, ऑप्शन है डाउट, शक करना। क्लेम, दावा करना। क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। डिनायल यानी अस्वीकृति। तो ऑप्शन बी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, क्लेम यानी, क्लेम यानी क्लेम करना। ठीक है, किसी पर जोर लगा के कहना, दावा करना। तो असर्शन का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लेम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है असर्टिव। ठीक है, असर्टिव मीन्स होता है निश्चयात्मक तरीके से, निश्चयात्मकता। ठीक है, असर्टिव मीन्स क्या होता है, निश्चयात्मकता, निश्चय। ठीक है, निश्चयात्मक। ऑप्शंस देख लेते हैं। वीक, कमजोर। फियरफुल, डरा हुआ। शाय, शर्मीला। ऑप्शन डी हो जाएगा कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी। निश्चय, निश्चयात्मक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, असर्टिव ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एसेस। एसेस का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन करना। ठीक है, एसेस मीन्स मूल्यांकन करना। ऑप्शंस देख लेते हैं। एवेल्युएट, मूल्यांकन करना। इग्नोर, उपेक्षा करना। कंफ्यूज, भ्रमित होना। मिक्स यानी मिश्रण करना। ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, एवेल्युएट, एसेस। ठीक है, असेसमेंट, एवेल्युएशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित होना। बिलीव, भरोसा करना। विश्वास, गेस, अनुमान लगाना। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एस्टोनिश यानी आश्चर्यचकित और सरप्राइज मीन्स भी आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अस्टोनिशमेंट। ठीक है, अस्टोनिशमेंट, विस्मय, अचंभा। ठीक है, जिस पर आसानी से भरोसा ना किया जा सके। ठीक है, अस्टोनिशमेंट, अचंभा, विस्मय। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कामनेस, शांति। फियर, डर। रिलीफ यानी, रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ देना, आराम देना। डिसबिलीफ यानी जिस पर भरोसा ना किया जा सके। तो जब कोई चीजें अस्टोनिशमेंट होती हैं, अस्टोनिश्ड होती हैं, अचंभित, आश्चर्यचकित, तो उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अस्ट्यूट। अस्ट्यूट मीन्स क्या होता है, अस्ट्यूट मीन्स चतुर, चालाक।
शठ, ठीक है, चतुर, चालाक या बेईमान। ऑप्शंस देख लेते हैं। इग्नोरेंट, अज्ञानी, क्लेवर, चालाक, वीक, कमजोर, फॉलिश, मूर्ख। फॉलिश, मूर्ख। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेवर यानी चालाक, चतुर, चंचल। एस्ट्यूट का करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लेवर, चालाक या चतुर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है? क्रूरता, दुष्टता, उदंडता। ठीक है, एट्रोसिटी मीन्स, एट्रोसिटी मीन्स क्रूरता, उदंडता, ठीक है, या दुष्टता। तो आप देख लेते हैं ऑप्शंस। क्रुएल्टी, क्रूरता, जॉय, प्रसन्नता, लव, प्रेम, काइंडनेस, दया। ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा एट्रोसिटी का, क्रूरता, उदंडता या दुष्टता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ एट्रोसिटी। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अटेन। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। ठीक है, अटेन मीन्स प्राप्त करना। मिस, खोना या याद करना। फेल, असफल होना। लूज, खोना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचीव मीन्स प्राप्त करना। अक्वायर, गेन, अटेन। ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटेन, अचीव, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अट्रीब्यूट। ठीक है, अट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण या योग्यता। अट्रीब्यूट मीन्स गुण या योग्यता। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। डाउट, शक, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना, एरर, त्रुटि, मिस्टेक। क्वालिटी यानी गुण या योग्यता। तो इसलिए अट्रीब्यूट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुण या योग्यता या क्वालिटी या क्वालिफिकेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑगस्ट। ऑगस्ट, ठीक है, ए यू जी यू एस टी, ऑगस्ट। ऑगस्ट मीन्स होता है प्रतापी, श्रद्धेय। ठीक है, ऑगस्ट मीन्स प्रतापी, राजसी, तेजस्वी या श्रद्धेय। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑर्डिनरी, सामान्य, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स राजसी, तेजस्वी, प्रतापी। कॉमन, सामान्य, सिंपल, सामान्य। तो ऑगस्ट का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैजेस्टिक। ऑगस्ट मीन्स प्रतापी, श्रद्धेय, तेजस्वी या राजसी। और मैजेस्टिक मीन्स भी तेजस्वी या प्रतापी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ ऑगस्ट। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑरा। ऑरा मीन्स प्रभा मंडल। ठीक है, झोंका, आवरण। ऑप्शंस देख लेते हैं। एटमॉस्फियर, वातावरण, डार्कनेस, अंधेरा, लाइट, उजाला, स्मोक, धुंधला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑरा, एटमॉस्फियर, प्रभामंडल, झोंका या आवरण। एटमॉस्फियर, ऑरा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। ठीक है, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। ऑप्शंस है अनलकी, अशुभ, होपफुल, आशावान। ठीक है, आशा पूर्ण, फॉर्चुनेट, भाग्य, सौभाग्य, बैड यानी बुरा। ऑप्शन ए, बी और डी ये इसके आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्पिशियस, शुभ या भाग्यवान, फॉर्चुनेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑस्टेर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑस्टेर। ऑस्टेर मीन सीधा साधा। ठीक है, सीधा साधा। ऑप्शंस देख लेते हैं। लीनियंट, सिंपल, साधारण,
ठीक है, मासूम, हार्श कठोर, स्ट्रिक्ट कठोर, जेंटल नरम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनियंट। ठीक है, लेनियंट इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोमल, उदार, दयालु, सीधा साधा। तो ऑस्टेर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र, डिक्टोरियल निरंकुश, फ्रेंडली मित्रवत, लिबरल नाजुक। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश या एकतंत्र। ठीक है, तो ऑप्शंस एक बार फिर से देखेंगे। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, डिक्टोरियल यानी निरंकुश तानाशाही, फ्रेंडली मित्रवत, लिबरल यानी उदारवाद उदार। तो ऑटोक्रेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिक्टोरियल डिक्टेटोरियल। ठीक है, डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मीन्स निरंकुश या तानाशाह। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एवरेज। एवरेज मीन्स लोभ, लालच। ठीक है, एवरेज मीन्स लोभ या लालच। ऑप्शंस देखते हैं। ग्रीड लालच, जेनरसिटी उदारता, काइंडनेस दयालु, चैरिटी यानी दान पुण्य करने वाला दानी। चैरिटी दानी, दान, काइंडनेस दयालु, जेनरसिटी उदार। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवेरिस लोभ लालच। ग्रीड मीन्स भी लोभ या लालच। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अवेंज। अवेंज मीन्स बदला लेना। ठीक है, अवेंज मीन्स बदला लेना। ऑप्शन है पर्डन माफ करना, रिवेंज बदला लेना, फॉरगिव माफ कर देना, एक्सक्यूज मीन्स भी क्या होता है, एक्सक्यूज करना मीन्स माफी या क्षमा। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए, सी, डी। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा अवेंज, रिवेंज बदला। ठीक है, बदला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। नफरत, घृणा। ठीक है, द्वेष या विरोध। ठीक है, अवर्जन मीन्स हेट्रेड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लाइकिंग लव अफेक्शन, लाइकिंग पसंद, लव प्रेम, अफेक्शन या लगाव। तो ऑप्शन बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अवर्जन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवर्जन। ठीक है, अवर्जन, अवर्जन। करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, हेट्रेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अवर्ट। अवर्ट मीन्स क्या होता है, अवर्ट मीन्स टालना, हटाना। ठीक है, टालना या हटाना। अवर्ट मीन्स टालना या हटाना, या हटाना। अवॉइड, अवॉइड मीन्स टालना, अलाउ अनुमति देना, परमिट अनुमति देना, फेस सामना करना। तो ऑप्शन बी, सी, डी इसके आंसर नहीं होंगे। सरनेम क्या हो जाएगा, अवॉइड। अवॉइड मीन्स टालना या हटाना। अवर्ट का सरनेम वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अवॉइड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एव। ठीक है, एव। एव का मतलब होता है भय, डर। ठीक है, भय या डर, भय या डर।
ऑप्शन देख लेते हैं। फियर, एव मीन्स भय, डर या आश्चर्य। ठीक है, भय, डर या आश्चर्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ए एंड सी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ए एंड सी। ए एंड सी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फियर और वंडर दोनों हो जाएगा। ठीक है, फियर और वंडर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एव मीन्स भय, विस्मय या आश्चर्य, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अराय। ठीक है, अराय। अराय मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। अराय मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन है स्ट्रेट सीधा, करेक्ट सही। क्रूक्ड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, प्रॉपर यानी उचित सही। तो अराय का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रूक्ड। ठीक है, अराय क्रूक्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अराय क्रूक्ड, स्ट्रेट, करेक्ट और प्रॉपर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रूक्ड। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक एक वर्ड आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके राइटिंग स्किल्स, एग्जाम प्रिपरेशन स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।